हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग यार में। बहुत लोगों का एक सवाल रहता है, जो नए नए अभी जीएनएम में एडमिशन लिए हैं या वो जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बहुत लोग हमारे पास एक कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या मैं आर्ट्स से नहीं हूँ, मैं साइंस से हूँ, या फिर मैं आर्ट्स से हूँ, या फिर मैं कॉमर्स से हूँ, तो ऐसे में मैं बायोलॉजी से नहीं हूँ, तो क्या जीएनएम करने के बाद हमें सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब हो पाएगी, मिल पाएगी? तो चलिए आज इसी वीडियो पर इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे और वो तमाम सारे क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे जवाब दूंगा जो आप सभी के मन में उठता है। समझ गए? चाहे आप अभी एडमिशन ले चुके हैं फर्स्ट ईयर में, चाहे आप लेने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस आपके मन में ज़रूर उठते होंगे। तो आज इसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा, आपके दिमाग से डाउट को निकालूंगा कि क्या हकीकत है और क्या सही आपके साथ हो सकता है। तो चलिए, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान को। तो मैं यहाँ पे आप सभी के लिए बेहतर पढ़ाई और बेहतर कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई लगातार जारी है। प्रत्येक दिन वीडियो आता है, पीडीएफ आता है, जाकर देख सकते हैं। एकदम पेड क्लास से भी बेहतर यहाँ पे पढ़ाया जाता है फ्री में। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग जीएनएम कर रहे हैं, सब लोग का एक ही मकसद रहता है कि हमें सरकारी जॉब हो जाए। इसी मकसद से वो अपना जीएनएम करते हैं। तो बहुत लोग ये सोचते हैं, बहुत लोग जो एडमिशन लेने वाले होते हैं, इस चीज़ को सोचकर एडमिशन नहीं ले पाते हैं, बैक हो जाते हैं कि मेरा इंटर में बायो नहीं है या साइंस नहीं है। तो चलिए आज हम बताएंगे कि जीएनएम के पीछे क्या हकीकत है। क्या जीएनएम करने के बाद अगर आपके पास साइंस नहीं है तो आप जो है जॉब नहीं हो पाएगी? चलिए मैं बताता हूँ। साथियों देखिए, चाहे आप बॉयज है या गर्ल्स है, ये दोनों के लिए प्रीफेयर कोर्स है। रही बात ये जीएनएम की, तो जीएनएम आप लोग जानते हैं एक डिप्लोमा कोर्स है, नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है, जो करने के बाद आप एक नर्स बन जाते हैं, ग्रेड ए का नर्स बनते हैं। ठीक है? तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस कोर्स को, भले ही ये अलग की चीज़ें है कि आपको सरकारी में एडमिशन नहीं हो सकता है जब तक आपके पास बायोलॉजी नहीं होगा 12th में, तब तक आपको जीएनएम सरकारी से करने का मौका नहीं मिलेगा। ये हकीकत है। बट रही बात जॉब होने की, तो मेरे प्यारे साथियों मैं बता दूं, जॉब जो है आप प्राइवेट से करें या सरकारी से करें, जॉब में आपको कोई ऐसा आपको वहाँ पे कंडीशन नहीं होता है कि आप सरकारी से करेंगे तो जॉब अच्छा सही हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और प्राइवेट से करेंगे तो जॉब देरी से होगा या उसका सेकेंडरी मान्यता मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना सरकारी वाले का वैल्यू है उतना प्राइवेट वाले का वैल्यू है, जॉब जब वैकेंसी आती है तो। बस आपका ये मान्यता है कि मान्यता प्राप्त संस्था से आपके कोर्सेज होने चाहिए। पहला कंडीशन ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास साइंस नहीं है, तो क्या मैं जीएनएम में एडमिशन लूँ पाऊँ या नहीं ले पाऊँ? तो साथियों मैं बता दूँ, जीएनएम आपका एक डिप्लोमा है। यहाँ पे आपको बेसिक तौर तरीका, बेसिक ज्ञान बताता है नर्स के बारे में, नर्स के काम करने के बारे में, तौर तरीके प्रैक्टिकल और थ्योरिकल दोनों बताता है। समझ गए? तो यहाँ पे आपका बायो नहीं है 12th में, साइंस नहीं है 12th में, इसका कोई मैटर नहीं है। आपके लिए प्राइवेट संस्था है, जहाँ से अच्छे से संस्था है, जहाँ से आप जीएनएम आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस में अदर सब्जेक्ट वाले भी कर सकते हैं। बट इंग्लिश मैंडेटरी होता है। समझ गए चीज़ को? तो ये चीज़ है। रही बात, लोगों को सवाल रहता है कि मेरा जॉब हो पाएगा या नहीं। अगर मेरा 12th में साइंस नहीं है और मैं जीएनएम कर रखे हैं, तो मेरे जॉब हो पाएंगे या नहीं, या कितना समय हो सकता है? देखिए दोस्तों, इसका भी कोई यहाँ पे नहीं है कि आप साइंस वाले हैं तो ही आपके जॉब होंगे और आप आर्ट्स वाले हैं, जीएनएम किए हैं तो आपके जॉब में देरी हो सकता है या आपको बाद में मान्यता मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ दिमाग से हटा दीजिए कि आप जीएनएम पर अगर कोई बहाली आया है, जीएनएम मांग रहा है, तो आप दिमाग से हटा दीजिए कि आपके पास साइंस होनी चाहिए। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। साइंस जीएनएम का डिग्री है, चाहे आप आर्ट्स से किए हैं, चाहे कॉमर्स से किए हैं, या आप बायो से किए हैं, उससे 12th में कोई लेना देना नहीं है। जीएनएम कंप्लीट कर चुके हैं और उस बहाली में अगर जीएनएम पर बहाली दिया है तो आप बिल्कुल जो है जॉब में आप अप्लीकेबल है, और जितना मान्यता साइंस वाले को मिलेगा उतना मान्यता आप आर्ट्स वाले को भी मिलेगा। तो आप दिमाग से हटा दीजिए, चाहे वो जॉब की बातें हो, चाहे जीएनएम में एडमिशन लेने की बातें हो, कि आपके साइंस ही है और बायोलॉजी ही है तो आप जीएनएम कर सकते हैं, या जीएनएम करने के बाद आपको जॉब लग सकता है। ऐसा कुछ नहीं है।
जीएनएम एक जनरल नर्सिंग के बारे में बताता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास साइंस है तो ही आपके जॉब होंगे, आपके पास साइंस है बायोलॉजी है तो ही आप जीएनएम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकता है। ये बातें अलग है कि जब आप सरकारी संस्था में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंट्रांस होता है, तो वहाँ पे उन लोगों को ही प्रिपेयर किया जाता है जो 12th में बायो रखे होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी बायो वाले को ही दिया जाता है। वो वहाँ पे एडमिशन लेना होता है सरकारी में, चूँकि सरकारी में सीट कम होता है तो कोई ना कोई कंडीशन तो रखेगा ही ना, तो इसलिए बायोलॉजी वाला कंडीशन रख देता है। समझ गए कि पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है। रही बात जॉब की, तो आप प्राइवेट से कर ले जीएनएम, और जॉब की बात आए, जॉब में आपको कहीं से कोई प्रीफेयर वाला बात नहीं आता है। जितना मान्यता उसको मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा, बस आपका निर्भर करता है कि आप कितना पढ़े हैं, कितना आपके पास नंबर है, ये चीज़ें निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये सब दिमाग में जो आउटी बातें चलता है ना कि जीएनएम बायो वाले ही कर सकता है, जीएनएम करने के बाद सरकारी में जॉब सिर्फ साइंस वाले को ही लगेगा जो 12th में साइंस रखे थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर वो बहाली जीएनएम पर है तो चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हो पहले या आप साइंस के रहे हो, इस डजंट मैटर, आपको भी इक्वल जो है समान मिलेगा। क्योंकि जब जीएनएम सिर्फ मांगेगा तो जीएनएम पर ही बहाली होगा, उसमें साइंस और आर्ट्स की बात आता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो नए नए स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो ले चुके हैं और उनको दिमाग में इस प्रकार का ख्याल आता था, तो ये सब दिमाग से हटा दीजिए। जीएनएम अगर करना है तो करिए, जॉब में आपको कोई जो है फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर बीएससी नर्सिंग अगर वैकेंसी में मांगेगा, बहुत सारे वैकेंसी बहुत सारे स्टेट में, जैसे एमपी में जब वैकेंसी आता है तो जीएनएम के लिए अलग आता है और बीएससी नर्सिंग के लिए अलग आता है। तो जो बीएससी नर्सिंग वाला आता है तो उसमें दूसरा कोई नहीं भर सकता है, और जब बीएससी नर्सिंग के बात आएगा तो बीएससी नर्सिंग वही कर सकता है जिसका 12th में बायो रहा हो। तो ये तो सीधी सीधी बातें हैं कि बायो वाला ही जो है बीएससी नर्सिंग कर सकता है, और जो बीएससी नर्सिंग करेगा तो वहाँ पे कहीं कहीं वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही मांगता है, तो वो अलग की चीज़ है। बाकी अगर जीएनएम आप सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस आर्ट्स का मैटर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, बाकी यही क्लियर करना था, मैं आपको बता दिया। अब आप लोग का डिमांड रहा तो अगले वीडियो में मैं ये बता दूंगा कि जीएनएम करने के बाद आपका सैलरी कितना हो सकता है, स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।